हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर @21। आज की वीडियो जो है वो है मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बैंक एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये बताती हूँ कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मेरी इंग्लिश स्टार्टिंग से ही अच्छी रही है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छी रही है, बट हाँ अच्छी रही है। मैं लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब कुछ बहुत ईजिली कर लेती थी, जो कि आज जो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं वो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। बट स्टिल जब इंग्लिश सेक्शन की तैयारी करनी मैंने स्टार्ट की, मुझे भी डिफ़िकल्टीज आई। तो मैंने क्या किया कि मैंने पूरे सिलेबस को जो है वो पार्ट वाइज डिवाइड कर लिया। जस्ट लाइक आप सबको पता है पूरा सिलेबस है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, एरर्स, मैच द कॉलम्स, देन सेंटेंस करेक्शन है, उसके बाद फिलर्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर मैंने क्या किया कि जितना भी सिलेबस था उसको मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, देन पैरा जंबल्स एंड मैच द कॉलम्स, ये तीनों जो हैं वो रीडिंग से बहुत अच्छे हो सकते हैं। जो कि मुझे लगता था कि रीडिंग से जो है वो बहुत ईजिली, किसी का अगर रीडिंग अच्छा है तो वो बहुत जल्दी पैरा जंबल को सॉल्व कर सकता है या सेंटेंस को सॉल्व कर सकता है। देयर आफ्टर जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं वो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे उससे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, मैंने एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट किया। ऑल्दो एडिटोरियल पढ़ने में कभी कभी बोरिंग लगता ही था कि कुछ वर्ड समझ नहीं आते थे, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि मैं एडिटोरियल के जो है वो बाद में पढ़ती थी। मैं सबसे पहले वोकैब जो है वो सबसे पहले मेरा सुबह का काम था कि मैं सुबह उठने के बाद ना एक बार जो संतोष रेशर का वोकैब का सेशन होता है, मैं सबसे पहले वो देखा करती थी। सर जो है उनका वोकैब का सेशन अराउंड 1 आवर का होता है। आप उसको 1.5x के स्पीड पे मैं देखा करती थी, तो मुझे जो है वो काफ़ी स्पीड में, और सर उसमें जो है वो वोकैब उस दिन का जो एडिटोरियल होता था उसी में से वो चुन के वोकैब जो है लेकर के आते थे। एंड उनका जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब कुछ उसमें बताते थे, उसका मतलब बताते थे, वो वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, वो सब कुछ बताया करते थे। तो मैं वहाँ वो वीडियो पूरा देख लेती थी 2x के स्पीड पे, और जैसे उनका वो 2 स्लाइड में ही वो वीडियो ख़त्म होता था। फर्स्ट स्लाइड में वो सब कुछ बताते, जैसे वो सब कुछ लिख लेते थे, फिर मैं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेती थी, एंड सेकंड स्लाइड का भी मैं सेम टू सेम उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करती थी। आफ्टर जो मैं उनका सब कुछ सुन करके उनका वीडियो जब क्लोज होता था, तो आफ्टर 5 to 10 मिनट्स मैं उनका वो जो स्क्रीनशॉट लिया करती थी, मैं उसे याद किया करती थी कि आखिर वो जो वर्ड है उनकी मीनिंग क्या क्या है। एक बार जब वो मैंने याद कर लेती, फिर आफ्टर 5 मिनट्स का ब्रेक मैं एक रफ़ कॉपी में, अपनी एक कॉपी में उन वर्ड्स को जो है मतलब रैंडमली मैं उतार दिया करती थी, जो भी मतलब हार्ड वर्ड्स हुआ करते थे, जो एडिटोरियल के वर्ड्स हुआ करते थे। एंड फिर बिना देखे जो भी मैंने याद किया है उन वर्ड्स को उसमें उनके बगल में उनका सिनोनिम, एंटोनिम वो लिखा करती थी। स्टार्टिंग में ये करने से तो एक आध दिन में हर वर्ड्स नहीं याद होंगे, बट लेटर ऑन आप जब इसको फॉलो करोगे, जब मैंने इस चीज़ को फॉलो किया मंथ टू मंथ, तो मैंने देखा कि मुझे बहुत सारे वर्ड्स जो ना वो याद आने लगे थे। और बहुत सारे वर्ड्स का मतलब पता होने से क्या होता है कि वो क्लोज टेस्ट में भी काफ़ी हेल्प करता है, एंड फिलर्स में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ये सब चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप एडिटोरियल के वोकैब को पर डे देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वोकैब पर डे देखना चाहिए। एंड अगर आप मुझसे टीचर के बारे में पूछते हो, जो मैंने फॉलो किया था, मैंने संतोष रेसर को फॉलो किया था, मैंने और किसी भी टीचर को फॉलो नहीं किया। अगर आपको किसी और टीचर के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप उनको ही फॉलो कर सकते हैं, बट मैंने संतोष रेसर को किया था। Now, after that coming to editorial, that is reading comprehension, then पैरा जंबल, ये सब के पार्ट पे। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था। तो मैं ट्राई करती थी कि दिन भर में मैं एक बार तो एटलीस्ट अपने नॉवल के 3-4 पन्ने, क्योंकि नॉवल क्या होता है वो थोड़ा सा माइंड को रिक्रिएशन भी देता था। अब नॉवल वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा पढ़ रहे हो। मैं जनरली कोई भी नॉवेल्स जो मुझे पसंद थे उस टाइम पे मैं अमेज़ॉन से मंगाया करती थी, और मैं लाइक इन अ मंथ और इन 15 डेज़ एक बुक को ख़त्म कर दिया करती, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ और द नंबर ऑफ़ पेजेस ऑफ द बुक। मुझे जनरली नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, तो मैं दोपहर को खाना खाने के बाद ऐसे ही 10 मिनट के लिए बैठ करके 15 पेजेस जो भी मैं पढ़ पाई, 10 मिनट मैं नॉवल पर डे रीडिंग करती थी। अब इसके बाद कमिंग टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, देखो सिर्फ जैसा मुझे फील होता था कि सिर्फ और सिर्फ नॉवल रीड करने से या एडिटोरियल करने से आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छा उतना मतलब ठीक है, आपको समझ में आएगा, बट आप उसको जल्दी कैसे कर सकते हो कि एक बार पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर ढूंढोगे तो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो मैं पर डे किसी भी तरीके से कोई भी साइट से निकाल के 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो सॉल्व करती थी, या तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर की सॉल्व कर लिया करती थी। तो मेरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने का ना एक तरीका है, मैं पहले पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ती, मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, जो कि जनरली सबका यही तरीका होता है, कुछ को छोड़ के। तो मैं पहले क्या करती हूँ, पहले जो पैराग्राफ को नहीं पढ़ती, मैं सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आज भी सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ। क्वेश्चन के बाद मैं उनके आंसर्स भी देखती हूँ कि उसका आंसर्स क्या क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपको क्वेश्चन ना मिले, बट आप जब आंसर्स देख रहे हो ना, आंसर्स का जो पैराग्राफ होता है वो आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है।
ठीक है। तो मैं क्या करती थी कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन आंसर जो 5 क्वेश्चन हैं वो 5 क्वेश्चन को स्किप कर करके मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस आती हूँ कॉम्प्रिहेंशन पे और फिर मैं ऊपर से उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। सो जैसे जैसे मुझे जो सवाल मिलता जाता है तो वो कहीं ना कहीं ब्रेन में रहता है कि या दिमाग में रहता है कि अरे शायद मैंने ये पॉइंट तो मैंने देखा है, शायद मैंने ये पॉइंट तो पढ़ा है, तो फिर मैं स्किप करती हूँ क्वेश्चन और तुरंत देखती हूँ कि अरे हाँ यही तो पॉइंट है। फिर मैं पैराग्राफ पे जंप करती हूँ जहाँ मैं पढ़ रही थी और उससे मैं अपना आंसर्स निकालती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। मुझे एक बार अलग से पैराग्राफ, फिर अलग से क्वेश्चंस, फिर पैराग्राफ में जाके आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का मेरा ये तरीका है, जो कि अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको भी एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। थर्ड थिंग इज़ अबाउट, जो लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है, इज़ अबाउट एरर्स। एरर सबका बहुत गलत होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके गलत होता है, मेरे भी गलत होते थे। मैं 5 एरर में से 3 ही बनाती थी, क्योंकि 2 मुझे हमेशा ही लगते थे कि यार हो सकता है मुझसे गलत हो सकता है मुझे नहीं आता हो, या फिर मैं हमेशा डिलेमा में रहती थी। तो एरर को ठीक करने के लिए यार मैंने भी बहुत सारे लोगों की स्ट्रैटेजीज़ देखी थी। सबने कहा कि आपको ग्रामर पढ़ना चाहिए, रूल्स पर पढ़ने चाहिए। मैंने रूल्स के काफ़ी सारे क्लासेस भी फॉलो किए ऑनलाइन एजुकेटर्स के। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास, मैंने सारे नोट्स तो बनाए बट मेरे दिमाग में कुछ भी घुसा नहीं कि यार कब किसके बाद क्या यूज़ होता है। मैं रूल्स तो पढ़ती थी बट वो सारे रूल्स एक साथ इतने, मतलब क्या बताऊँ कि वो इतना मिक्सअप हो जाता था कि फिर समझ में नहीं आता था कि क्या कौन सा रूल किसके साथ, इधर के साथ नॉर जा रहा है, इधर के साथ और जा रहा है, कभी इधर और हो जाता था, मुझे नहीं समझ में आता था। तब मैंने क्या किया कि एक 1000 एरर्स का मेरे पास एक बुक आया, मतलब एक PDF आया, उसमें 1000 से भी प्लस एरर जो हैं उसमें दिए हुए थे। सो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि मैं पर डे कम से कम उस एक पेज में आपके 50 या 60 एरर दिए रहते थे। तो मैं पर डे वो एक पेज उठाती थी और उस एक पेज में मुझे जो भी उस ये में एरर लग रहा है, जो भी एक सेंटेंस में एरर लग रहा है, वो मैं लगा करके अपने आप, मतलब 15 से 20 मिनट में वो 50 एरर्स का जो है पेज ख़त्म कर दिया करती थी। उसके बाद मैं अपने आंसर्स चेक करती थी। इन केस अगर मुझे अपने आंसर्स में कुछ डिफरेंस दिखा कि अरे वहाँ पे तो जो क्या मैंने गलत किया, तो उसके लिए मेरे पास मेरे भैया थे जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं उनसे पूछा करती थी। आपके भी साथ अगर, या फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं उनसे पूछा करती थी। अदरवाइज़ अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो जो एक और चीज़ मैं करा करती थी वो ये था कि मैं डायरेक्टली यूट्यूब, जो ऑनलाइन एजुकेटर जो कि छोटे छोटे मॉक लेते हैं, सर लोग, जो सर या मैम जिनके भी मॉक होते हैं, ऐसे वन ऑफ देम इज़ संतोष रे सर, मैं उनका जो इंग्लिश का मॉक होता है मैं उनके क्लासेस देखा करती थी। वो क्या है, अपने क्लासेस में फिलर्स प्लस एरर्स ये सब कुछ कराते हैं, और वो जब एरर कराते हैं ना, तब वो उसी एरर के टाइम पे बताते हैं रूल्स भी। तो क्या होता है, वो रूल अगर आप उस टाइम एरर देखो और एरर के टाइम पे आपको रूल दिख जाए कि अच्छा इसका ये रूल है, दैट इज़ द रीज़न कि इसमें एरर है, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा जल्दी घुसेगा। तो मैं वही करती थी कि मैं सर का जो है वो एरर वाला वीडियो देखा करती थी। उनका भी अराउंड 100 एरर्स, 100+ एरर्स ऐसा भी उनके यूट्यूब के चैनल पे होगा। तो मैं वैसे एरर के डेली वीडियोस देखा करती थी। डेली उनका एक वीडियोस आता था, मैं देखा करती थी। उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा एरर में जो है वो बेनिफिट हुआ। सेकंड थिंग, निमिषा बंसल मैम का, जब आप मेंस का तैयारी कर रहे हो तो आपको निमिषा बंसल मैम का, आपको जो इंग्लिश का मेंस का मॉक होता है या जो प्री का मॉक होता है, उसका आपको उनका वीडियोस देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। एंड उनका जो एरर होता है वो एक लेवल अप हाई होता है। तो मैंने मेंस के लिए उनका देखा था कि उनका जो एरर और सेंटेंस रीअरेंजमेंट एज वेल एज सेंटेंस करेक्शन का जो है वो उनका बहुत अच्छा था। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी अबाउट ऑल दिस। मैं रोज़ रात को सोने से पहले 10 मिनट का वो एडिटोरियल का जो पूरा पेज था उसमें सारी चीज़ें पढ़ा करती थी। नॉट इवन अ सिंगल थिंग जो कि मुझे नहीं, मतलब नॉट इवन अ सिंगल एडिटोरियल जो था उसमें मैं छोड़ती थी। कभी कभी वो पढ़ते पढ़ते नींद भी आती थी, बट मैं उस एडिटोरियल को जब तक पूरा नहीं पढ़ लेती थी मैं सोती नहीं थी। एडिटोरियल पढ़ना मेरे जो दिनचर्या का पूरा लास्ट रूटीन था कि मैं लास्ट मिनट तक एडिटोरियल नहीं पढ़ लूँगी, मैं सोऊंगी नहीं। ठीक है, तो एडिटोरियल मेरा लास्ट पार्ट था। उसमें क्योंकि ऑलरेडी मैंने सुबह जो वोकैब याद किया होता, अगर उसमें मुझे वोकैब दिख जाता था तो मुझे सडनली उस टाइम पे वो सारा चीज़ याद भी आता था कि अच्छा इस वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है। एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते मैं उसको खुद ब खुद अपने साथ दोहराती भी थी कि इसका सिनोनिम ये है, एंटोनिम ये है, जैसा मुझे सर ने बताया है, इसका मतलब ये है। तो एडिटोरियल मुझे ज़्यादा बढ़िया समझ में भी आता था, एज वेल एज जो वर्ड्स थे वो भी एक बार जो मैं सुबह याद क्यों यार 8 साढ़े 8 बजे का, वो एक बार रात में रिवाइज हो जाता था। तो उससे मुझे बेनिफिट क्या मिलता था कि मेरा एक बार रिवीजन भी हो रहा है, प्लस मैं एडिटोरियल भी पढ़ ले रही हूँ, प्लस मेरा सोने से पहले एक रीडिंग जो है वो हो जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप पर डे मॉक लगाओ। पर डे मतलब मिनी मॉक्स जिसको हम बोल सकते हैं, एक मिनी मॉक। आप डेली क्विज लगाओ। आप छोटा छोटा जो अड्डा क्विज आता है, एरर क्विज आता है, क्लोज टेस्ट क्विज आता है, गलत होता है होने दो,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उसको असेसमेंट कैसे कर रहे हो। ये नहीं कि गलत हो गया, अरे यार कैसे गलत हो गया, क्यों गलत हो गया। मुझसे बहुत टाइम गलत हुआ है, इवन दो बैंक में आने के बाद भी जब मैंने फिर से मॉक्स लगाने शुरू किए फर्दर पढ़ाई के लिए, फर्दर एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, तब भी मुझसे गलती होती थी। तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश इज़ अबाउट कंटिन्यूस रिविजन। रोज़ नए वर्ड्स आते रहेंगे, रोज़ कुछ ना कुछ न्यू आता दिखेगा आपको, नए नए वर्ड्स दिखेंगे। सो उसमें घबराना नहीं है, आपको बस रिवाइज़ करना है, और जितना हो सके आपको रिवाइज़ करना है, जितना हो सके आपको क्विज़ लगाना है, क्योंकि मैं यही करती थी। एंड ऐसे करते करते पहले आपके मार्क्स जो हैं भले 15-16 आते हों, बट मेरे ये स्ट्रैटेजी तो मेरा मार्क्स 10 से लेकर के 30 तक तो बिल्कुल इंक्रीज़ किया है। सो आपका भी करेगा। सो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बिल्कुल डालिए कि आपको ये चीज़ प्रॉब्लम है। एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। आप मुझे वहाँ डायरेक्टली भी आप जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ बोल सकते हैं, अपना प्रॉब्लम मुझसे, अपने क्वेरीज आप पूछ सकते हैं, मैं उन सब चीज़ का आंसर दूंगी। और आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए रीजनिंग और क्वांट्स दोनों चीज़ों का ही एक और स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ओके, सो एक्सपीरियंस ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया उसका बस एक छोटा सा समरी टाइप्स मैंने आपको कर दिया है, सो दैट कि अगर आपको वीडियो में कुछ मिसिंग भी लगे तो आप ये समरी देख करके समझ जाओ। सो आप जैसे कि देख रहे हैं कि सिलेबस में मैंने बताया है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, पैरा जंबल है, सेंटेंस या फिर वर्ड रीअरेंजमेंट है, मैच द कॉलम्स है, क्लोज टेस्ट है, फिलर्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड डिटेक्शन। ये मेन चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आती हैं। सो मैंने सबको बताया कि मैं चीज़ों को ना डिवाइड करती थी। तो आप देखो यहाँ मैंने फर्स्ट ये 4 चीज़ों को डिवाइड किया है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, सेंटेंस या वर्ड रीअरेंजमेंट एंड मैच द कॉलम्स। इन सब के लिए जो फर्स्ट चीज़ मैं करती थी वो था रीडिंग। अब वो रीडिंग कैसे करती थी, तो एडिटोरियल के थ्रू मैं एडिटोरियल पढ़ती थी फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग वॉज कि मैं नॉवेल्स पढ़ती थी। अगर आप अपना रीडिंग को अच्छा रखोगे तो आपकी ये जो 4 चीज़ है वो एकदम सही हो जाएंगी। मैंने आपको बताया कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने का भी एक वे है, वो मैं आपको आगे एक वीडियो में अच्छे से करके दिखाऊंगी। मैं आप सबको एक मिनी मॉक टाइप का ही दे करके दिखाऊंगी कि मैं आखिर अपने इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व कैसे करती थी। ओके, सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं एक ही फ्रेम में ले आती हूँ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, सेंटेंस या वर्ड रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम्स, इन सबके लिए आप रीडिंग करो, एडिटोरियल को करो और नॉवेल्स को करो, ठीक है। आफ्टर दैट और एक और चीज़, आप इन सारी चीज़ों का ना आप पर डे अगर आपसे हो तो आप कम से कम ना तीन क्वेश्चंस जो है आप पर डे बनाओ, ठीक है। आप 3 क्वेश्चन पैरा जंबल के, 3 क्वेश्चन वर्ड या रीअरेंजमेंट के, 3 क्वेश्चन मैच द कॉलम्स एंड 2 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, आप ये पर डे बेसिस पे सॉल्व करो। ये प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको डिफरेंट साइट्स पे भी मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो। और अदरवाइज अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF सेंड करूँगी। ओके, पर डे बेसिस पे, अगर नहीं भी पाएगा तो एटलीस्ट मैं वीकली बेसिस पे आपको एक PDF सेंड कर दूँगी जिसके थ्रू मैंने हेल्प लिया था और मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करती थी। ओके, और अगले 3 चीज़, क्लोज टेस्ट, फिलर्स या वर्ड स्वैप या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन सब के लिए मैं करती थी वो था आपका वोकैब कौन से टीचर से करना है, मैं जिन टीचर से मैं करती थी उनका आपको नाम बता देती हूँ, संतोष रे सर। इन्हीं के वोकैब सेशन को मैं देखती थी, सुबह 8 बजे इनका वोकैब सेशन जो है वो आ जाता है। ओके, आप इनका वोकैब सेशन जो है फॉलो कर सकते हैं। मेरा क्या था कि मैं 2x के स्पीड पे देखती थी, उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद जो स्क्रीनशॉट लिया होता था इनके सेशन का उसको करना होता था मेमोराइज़, और उसके बाद वो 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद फिर उसको कॉपी में नोट डाउन करना। ओके, और रात में जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो ये जो वोकैब है ये अपने आप रिवाइज हो जाता है, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में भी आपको इस वोकैब को रिवाइज करना है, पहले 8 बजे वाला सेशन देखने से पहले। ओके, एरर डिटेक्शन के लिए जो मैंने आपको बताया कि मैंने भी कोई रूल्स अच्छे से नहीं पढ़ा था, सो आप एक काम कर सकते हो, 1000 आप टारगेट ले सकते हो कि 1000 आपको एरर डिटेक्शन करने हैं। आप इसमें भी पर डे, मैं तो 50 करती थी, आप पर डे कम से कम 30 रख लो, 30 एरर डिटेक्शन आपको करना है पर डे एंड उसको चेक करना है। उसके बाद आप संतोष रे सर का ही वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है, एरर डिटेक्शन पे। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज आपको क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पर डे आपको 2 से 4 मिनी मॉक लगाने हैं जो कि 15-15 मिनट वाले होते हैं, सेक्शनल मॉक जिसको हम बोलते हैं। ये आपको पर डे 2 से 4 आपको लगाने हैं। आप इसको ज़्यादा नहीं, अगर आप इसको 1 मंथ फॉलो करते हैं, ओनली 1 मंथ, वो भी डेली फुल डेडिकेशन के साथ,
तो मैं आपको इतना तो बता सकती हूँ कि मुझे तो अपना रिजल्ट्स दिखा था, एंड अगर आप इसको सच में डेडिकेशन के साथ 1 मंथ फॉलो करोगे तो आपको भी आपके रिजल्ट्स 100% दिखेंगे। ओके, सो थैंक यू, बाय।